नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 11th के फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा था, और वो जो टॉपिक था वो था यूनिट, मेजरमेंट एंड डायमेंशन। और हम डायमेंशन भी कर चुके थे और हम कर रहे थे व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ डायमेंशन। और हमने जो पहला यूज किया था वो किया था टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल फॉर्मूला, भौतिक सूत्र के सत्यता की जांच करना, जिसमें हम क्या करते थे, विमाओं की सहायता से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर कोई भी फॉर्मूला होता था, जिसके मैंने एग्जांपल लिए थे, जैसे हमने लिया था जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², तो हमने ऊर्जा लेफ्ट हैंड साइड में उसकी विमा रख ली। 1/2 जिसको हम नहीं लेते कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि डायमेंशन इनकी नहीं होती है, उनको हम काउंट नहीं करते। हमने m का लिखा, v का फॉर्मूला लिखा और देखा दोनों अगर डायमेंशन सही है तो जो उपरोक्त फॉर्मूला है वो ठीक है, सही है, नहीं तो नहीं है। इसके बाद हमने किया एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना, एक मात्रक प्रणाली को दूसरी मात्रक प्रणाली बदलना विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन, और वो भी हमने किया। हमने 1 न्यूटन में देखे कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की पावर कितने डाइन होते हैं, 5। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। इसी तरीके से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण, CGS में इसका मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरीके से काफ़ी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो कोई भी न्यूमेरिकल हो तुम डाउट्स में लिखो, सोल्व करके भेजेंगे। बाकी बहुत से न्यूमेरिकल हैं, आज भी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अब तीसरा यूजेस देखते हैं इसका। तीसरा यूजेस मैंने लिखवाया था, विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन वी मेक द न्यू फॉर्मूला, या वी मेक द न्यू फिजिकल फॉर्मूला। यह हम कह सकते हैं, हम एक रिलेशन बना सकते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में। मतलब विमाओं की सहायता से हम विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं, या हम नए फॉर्मूला का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज किस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज पर निर्भर कर रही है, ये चीज हमें गिवन होनी चाहिए। तो देखो, तो अब जो मैं तुम्हें करवा रहा हूं वो ये है। तो जो 3rd नंबर है वो है विमाओं की सहायता से, तीसरा एंड लास्ट यूजेज है, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म होगा। विमाओं की सहायता से नए भौतिक सूत्रों का निर्माण, नए भौतिक सूत्र का निर्माण कहें, या फिर विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, संबंध स्थापित करना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर करता हूं मैं, एक फिजिकल एक राशि है हमारे पास, कोई भी है। जैसे हम बात करते हैं, एक मैं एग्जाम्पल है, क्वेश्चंस ले लेता हूँ, उससे तुम समझ जाओगे कि इसके न्यूमेरिकल आते हैं। एक फॉर्मूला अगर मैं ले लूँ तो एक हमारे पास फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का, U जो है मतलब स्थितिज ऊर्जा। 10वीं क्लास में पढ़ा था। स्थितिज ऊर्जा जो है किसी भी वस्तु की या किसी पदार्थ की जो स्थितिज ऊर्जा है वो 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। सबसे पहले है उस वस्तु के द्रव्यमान पर, स्मॉल m, उस वस्तु के गुरुत्वीय त्वरण पर, जो वो नीचे गिरेगा ऊपर उठेगा, और तीसरा है ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर जाएगी। यही है, किसी भी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा U जो है वो 3 भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, उस वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर। तो तुम्हें फॉर्मूला बनाना है कि फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ऐसे हमें निर्भरता पता होना चाहिए, और ऐसा हम विमाओं की सहायता से कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो U है वो समानुपाती है M के, G के और H के, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर कि U जो है स्थितिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G और H पर निर्भर करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, निर्भर करती है स्थितिज ऊर्जा जो है। तो यहाँ लिख देते हैं निर्भर,
एम जी एंड एच। तो फॉर्मूला क्या होगा यू का, तो वो देख लेते हैं। तो देखो यू समानुपाती एम जी एच के। अब हमें ये नहीं पता कि हो सकता है एम जी बटे में एच हो सकता है एम बटे में जी एच हो। देखो कोई भी फॉर्मूला बनेगा इन चारों राशियों से मिलकर बनेगा। हो सकता है u बराबर हमारे पास कोई फॉर्मूला एम जी बटे में एच आ जाए, हो सकता है एम जी एम बटे में एम इंटू में एच बटे में जी आ जाए, हो सकता है एम जी एच आ जाए, और हो सकता है हमारे पास एम बटे में जी एच आ जाए। हमें नहीं पता, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो जैसे जैसे इनकी पावर आएंगी उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। हमें तो बस निर्भरता पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता चल गया जो u है वो इन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निर्भर करता है, u समानुपाती mgh पर, ठीक है। तो इस पे हम a लगा लेते हैं, इस पर b लगा लेते हैं, इस पर c लगा लेते हैं। ये घाते हो गई। अगर मैं u बराबर करूंगा तो मुझे कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि ये तो समानुपाती है। जब मैं बराबर करूंगा तो कोई कांस्टेंट मिलेगा। k कर लो, इसे c कर लो, चाहे c कर सकते हो चाहे k कर सकते हो। चलो मैं k कर देता हूँ, m a g b h c। चाहे तो तुम h को पहले लिख सकते हो, g को बाद, h g m भी कर सकता हूँ, इसे m h g भी कर सकता हूँ, घात a b c रहेंगी, ठीक है। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। अभी तो हमने डिपेंडेंसी देखी है और उसको इस बराबर फॉर्म में रख दिया है। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा या फिर u की विमा हम कर देते हैं, u की विमा बराबर में, और फिर या फिर हम सीधे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा। देखो किसी कांस्टेंट के या कोई भी चीज होगी उसकी कभी विमा नहीं होती। 1 की, 2 की, 5 की, पाई की, हम कहें तो साइन 30 की, ठीक है ना, log 10 की, इनकी कोई विमा नहीं होती। और ये इसकी लिमिटेशंस भी है और ये कमी भी है विमाओं की। तो LHS की विमा इक्वल्स टू RHS की विमा। तो ध्यान देना, जिसकी विमा हो सकती है उसकी विमा लिखनी है और बाकी चीजों को हम छोड़ देते हैं कांस्टेंट को। तो U की विमा है, ऊर्जा ही तो है, और ऊर्जा की विमा पता है। U की विमा क्या होती है, m1L2T-2। अभी फिलहाल तुम अपनी टेबल में भी देख सकते हो कि विमा क्या है, बाकी तुम्हें विमा ही याद होनी चाहिए या फिर तुम बना लेना। इसके बाद आता है K की जगह K। M की विमा, भाई सीधी बात है, द्रव्यमान है तो m1 ही होगा, इसकी घात a। फिर आता है G की विमा, G की विमा मतलब दूसरे की विमा, और इसकी विमा होती L1T-2 और इसकी घात हो गई b। ध्यान रखना G की विमा लिख दी मैंने। H की विमा होती है क्योंकि दूरी से संबंधित है तो L1 और इसकी घात हो गई c, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों की कंपेयर करते हैं। ये समीकरण सेकंड ले लेते हैं और लिख लेते हैं समीकरण सेकंड की तुलना करने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड की तुलना करने पर ये हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड के RHS की, मतलब इसकी इससे तुलना करने पर, RHS की LHS से तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब क्या है, देखो हमने बराबर का निशान लगा दिया तो कहीं ना कहीं ये जो घात हैं इनकी MLT घात के बराबर ही होंगी, इनकी घात के बराबर ही होंगी। तो देखो अब मैं दोबारा लिख लेता हूं m1L2T-2, ये तो लिख लिया हमने, K की जगह K लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये देखो m1 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, m1L2 और T-2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। m1L2 T-2 उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इन तीनों में m छाटूंगा, m कितने हैं, m1, ठीक है, m, और 1 को a से गुना करेंगे तो ओनली ma हो गया। देखो m यहीं था, यहां पर भी नहीं था और यहां पर भी नहीं था, तो केवल m को 1 को a से गुना किया तो ma। अब बात करते हैं l की। तो देखो यहां पर भी l है और यहां पर भी l है, तो l की 1 इसको b से गुना किया तो b आ गया, घातें जुड़ जाती हैं गुना में। और ये भी l था, ये था c, तो LB इंटू में LC अगर हम बात करेंगे, LB इंटू में LC, ठीक है।
और फिर बाकी बचा ओनली t माइनस टू बी, तो ये हो जाएगा t माइनस टू बी। ठीक है, फिर कंपेयर करते हैं। तो देखो यहां पर कंपेयर करेंगे तो m की घात 1, l की घात 2 और t की घात माइनस 2 के m की घात a, l की घात b प्लस c, क्योंकि गुना घातें जुड़ जाती हैं, और t की माइनस 2b। जब 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें समझ में आती हैं। तो m की घात यहाँ 1 है, m की घात यहाँ a है, तो मतलब a किसके बराबर है? 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि देखो बेस दोनों का समान है तो घातें भी क्या होंगी? समान। तो मतलब a बराबर तो हो गया 1। यहाँ l बराबर में 2 है और ये l बराबर b प्लस सी है, तो मतलब b प्लस सी किसके बराबर हो गया? 2 के, क्योंकि l ये भी l बराबर है तो b प्लस सी 2 के बराबर होगा। इसी तरीके से ये भी t और ये भी t, तो माइनस 2b किसके बराबर हो गया? माइनस 2 के। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। a बराबर हमें 1 मिल गया, यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो हमने इसको सोल्व कर लिया तो हमें पता चल गया कि a बराबर तो 1 आ गया। यहां से अगर हम सोल्व करते हैं कि इसको तो ये हो जाएगा b बराबर में माइनस 2 बटे में माइनस 2, b बराबर भी 1 आ गया। अब इस a और b का मान, या सॉरी b का मान यहां रख देते हैं, b का मान यहां रख दिया 1 प्लस c इक्वल्स टू 2, तो c बराबर में फिर 1 आ गया, तो c का मान भी 1 आ गया। तो इन a b c के जो मान हैं, इन a b c के जो मान हैं मैं यहां लिख देता हूं। ए बी सी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, और फर्स्ट में रखते हैं इनके मान, तो जो फाइनली बात आती है, देखो u के, इसको हम नहीं डिफाइन कर सकते, m की घात है और a बराबर 1 है, तो m की घात 1, g की घात b बराबर भी हमें 1 मिला था, और h बराबर c बराबर भी 1 मिला था, तो u बराबर में क्या हो जाएगा? KMGH। यही फॉर्मूला है। वैसे हकीकत में फॉर्मूला u का क्या होता है? ओनली mgh, मतलब k बराबर यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पर k कुछ भी हो, मतलब कोई कांस्टेंट राशि हो सकती है, क्योंकि विमाओं की सहायता से हम किसी कांस्टेंट की लोगारिथम का साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए u बराबर KMGH। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, उतारो इसे और देखो अच्छे से। चलो एक एग्जांपल लेकर और चलते हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा तुम्हें घर से करने हैं। कोई फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा हो 10th क्लास में, उसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे u बराबर mgh है, तुमने फॉर्मूला देखा, लेकिन एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं तुम्हें, सिंपल पेंडुलम का सूत्र, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का सूत्र होता है, ये भी 10वीं क्लास में पढ़ा था, और ये फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू, एक्चुअली फॉर्मूला बता रहा हूं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g एक फॉर्मूला होता है यहां। लेकिन ये क्वेश्चन को पूछा कैसे जाएगा? क्वेश्चन को जो पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, वो ये है, एक सिंपल पेंडुलम में सरल लोलक है, इस सिंपल पेंडुलम सरल लोलक का जो आवर्त काल है, मतलब इस तरीके से, ये दृढ़ आधार है, सॉलिड बेस है, ठीक है। तो देखो ये, तो इसमें क्या है, यहां से यहां तक जब मैं इसको खींच के लेकर आता हूं तो ये 2 आवर्तकाल, मतलब दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आती है 3, इसमें जो भी टाइम लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। तो किसी भी सिंपल पेंडुलम, यही सरल लोलक कहलाता है, सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम।
इसका जो आवर्तकाल है t, वो इस सिंपल पेंडुलम का ये जो धागा है, ठीक है ना, हम कहते हैं सरल लोलक की लंबाई, के धागे की लंबाई, थ्रेड की लंबाई क्या करता है, वो टी समानुपाती ही एल पर डिपेंड करता है। एल पर, यहां पर एल क्या है, एकांक द्रव्यमान की लंबाई है, एकांक द्रव्यमान की लंबाई है। क्यों है एकांक द्रव्यमान की लंबाई, ये भी बता देता हूं मैं तुम्हें। क्योंकि द्रव्यमानहीन डोरी होती है, भारी डोरी होगी तो हिलेगी नहीं और आवर्तकाल प्रभावित रहेगा, तो ये द्रव्यमानहीन डोरी होती है, इसलिए ऐसा है। दूसरा है ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है, गुरुत्वीय त्वरण है देखो यहाँ पर, ठीक है ना, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है ये वाली डोरी जो है। और हमें ये प्रूव करना t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। देखो तो 2 पाई जो है वो तो कांस्टेंट राशि, इसको तो हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बताएगा कि एक सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल है जो कि धागे की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले t समानुपाती एल जी, इस पर तो निर्भर करती है, इसको हम बराबर कर लेते हैं। तो एक के अपनी तरफ से ले लेते हैं, कांस्टेंट अगर कोई होगा तो वो के का वही रोल निभाएगा, तो एल और जी, इसकी घात ए लिख लेते हैं, इसकी घात बी, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट कर देते हैं। और हमारा जो मकसद है वो है कि हमें ए और बी के मान ज्ञात हो जाएं। तो यह है गुरुत्वीय त्वरण, यह है गुरुत्वीय त्वरण। तो समीकरण फर्स्ट, तो दोनों तरफ की विमा लिख लेते हैं। मैंने बताया था आवर्तकाल की विमा वही होगी जो कि समय की विमा है, तो दोनों तरफ की विमा लिखने पर हम लिख देते हैं, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, विमा लिखने पर लिख देते हैं। तो यहां इसकी तो विमा हो गई m0 l0 और t की घात 1, ठीक है। k है, इसकी कोई विमा नहीं होगी। हम तो जो भौतिक राशि जो कि केवल और केवल विमाएं रखती हैं, केवल उसी से ही रिलेटेड सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। एल लंबाई है, एकांक द्रव्यमान की लंबाई है, ध्यान देना। एकांक द्रव्यमान की लंबाई का मतलब होता है एल बराबर है एल बटे में स्मॉल m या फिर कैपिटल M कर देते हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी m-1 L1। जी की विमा होती है L1t-2, ठीक है। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसा पहले किया था हमने, तुलना करते हैं तो देखो m0 l की घात 0 और t की घात 1 के है। m यहां पर तो है नहीं, केवल यहां पर है, तो m माइनस, सॉरी a और b तो है, m माइनस a, इसकी घात a थी, इसकी घात b थी, l की लिखी तो a, m माइनस a। और l की बात करें तो l a प्लस b और t की हो जाएगी -2b, ठीक है। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं हम, तो a बराबर में तो हो गया 0, a प्लस b बराबर भी हो गया 0, और -2b इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो देखो -2b इक्वल्स टू अगर 1 हो गया तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। तो एक तो ये आ गया b का मान किस में रख दें, इसमें रख देते हैं। अगर b का मान इसमें रख देंगे तो a -1/2 बराबर में 0, तो a बराबर में प्लस का 1/2। तो a का मान तो 1/2 आ गया और b का मान क्या आ गया -1/2 आ गया। a का मान 1/2 और b का मान -1/2। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, मैंने बताया था, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। वो तो हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि विमाओं की सहायता से 2 पाई log अगर आते हैं किसी फिजिकल फॉर्मूला में तो वो ज्ञात नहीं होता। तो a और b के मान हम यहां लिख देते हैं, a व b के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये रही, t बराबर में k l a g b। तो t बराबर में k l, a का मान कितना था 1/2 और b का मान कितना था, सॉरी g की घात b का मान -1/2 था, तो g -1/2। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, l की 1/2
और g को अगर हम नीचे ले आए तो माइनस की घात प्लस की हो जाएगी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l की जिसकी भी घात 1/2 होती है उसे अंडरूट कहते हैं। √l √g। या फिर फाइनली हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों अंडरूटों को एक साथ लिखना चाहें तो t बराबर में k √l/g लिख सकते हैं। और देखो, अगर ये तो है वो फॉर्मूला जो कि विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन हम प्रूव करते हैं, और हकीकत में फॉर्मूला जो होता है t बराबर 2π √l/g। तो देखो l भी विमाय रखता है, g भी विमाय रखता है। अब के हमें नहीं पता यहाँ 1 था, 2 था, 2π था, sin थीटा कोस थीटा था, क्योंकि विमाओं की सहायता से इसका हम पता नहीं कर सकते, इसलिए इस के की हम ये मान के चलते के कुछ भी होगा। अब यहाँ वैसे एक्चुअल फॉर्मूले में 2π है, तो मतलब के बराबर यहाँ 2π है, लेकिन हमें तो इतना ही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये है मतलब हम विमाओं की सहायता से भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर वो भौतिक राशियों पर ही निर्भर करती है। और जैसा अभी हमने 2 एग्जाम्पलों से किया, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो मैं तुम्हें डाउट्स में दूंगा, जो तुम्हें मुझे करके बताना है। अब मैं तुम्हें करवा चुका हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशन टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। उसके बाद एक यूनिट को अदर यूनिट में चेंज करना, एफपीएस को सीजीएस, सीजीएस को एफपीएस, एमकेएस को सीजीएस, सीजीएस को एमकेएस। उसी तरीके से तीसरा है नए फॉर्मूला का निर्माण करना। इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से देखना है। इन तीनों के न्यूमेरिकल बहुत करने में तुम्हें बहुत से न्यूमेरिकल देने वाला हूँ तीनों से रिलेटेड, तो ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी पूछना है। धन्यवाद।